बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 है, जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी के हवाले से है। पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जाम्पल है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज वाटर होता है। ये वाटर पेपर की सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज लिक्विड होता है। ये आमतौर पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या मुख्तलिफ सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। कुछ कॉमन वेज हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म किया जाता है। उनमें असेंडिंग यानी कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज का नीचे से ऊपर की तरफ जाना, डिसेंडिंग जो है वो मोबाइल फेज का ऊपर से नीचे की तरफ आना, रेडियल या सर्कुलर मोबाइल फेज का पेपर के सेंटर से स्टार्ट होना और चारों तरफ फैल जाना। हम असेंडिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे, जिसमें सॉल्वेंट बिलो टू बॉटम टू टॉप मूव करता है। इन दिस टेक्निक वेसल इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक टैंक का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक जो टैंक है वो हमारे पास यहाँ पर ये बना हुआ है। क्रोमेटोग्राफिक टैंक है ये हमारे पास, ये ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। पेपर जो होता है स्टेशनरी फेज एब्जॉर्ब ऑन इट, उसमें वाटर अटैच होता है। मोबाइल फेज जो होता है इसमें वो मूव करता है बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन जो होता है ये राइज और फॉल ऑफ लिक्विड होता है इन ए कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। यानी कि कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड राइज करता है या फॉल करता है तो इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। असल में जो हम पेपर इस्तेमाल करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, उसके जो पोर्स होते हैं वो इंतहाई बारीक होते हैं कैपिलरी ट्यूब की तरह। इंतहाई बारीक होने की वजह से जब ये पेपर टच करता है मोबाइल फेज को, तो मोबाइल फेज इन पोर के अंदर, इन सुराखों के अंदर भरना शुरू हो जाता है और जो वो हमें ऐसा लगता है कि जो लिक्विड वो अपवर्ड राइज कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये कैपिलरी एक्शन यहाँ पर इस्तेमाल होता है। मोबाइल फेज मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये स्पेसिफिक रेशियो ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट से तैयार किया जाता है। यानी कि हम लिक्विड लेंगे 2:1 में, 2 मुख्तलिफ लिक्विड या 3:1 में, या 3 लिक्विड लेंगे 1:1:2, ऐसे कोई मुख्तलिफ रेशियो में हम लेंगे। मोबाइल फेज को जो है क्रोमेटोग्राफिक टैंक में डालने के बाद जो है टैंक को कवर कर दिया जाता है ताकि जो अंदर का एटमॉस्फेयर होमोजेनाइज हो जाए, सैचुरेट हो जाए। इसके बाद पेपर है। पेपर हम इस्तेमाल करते हैं वर्कमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1। इसकी 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप पेपर की इस्तेमाल की जाती है। इसके बॉटम, ये पेपर आपके सामने मौजूद है, ये पेपर है। इसके बॉटम पर अगर आप देखें यहाँ पर 3 स्पॉट लगे हुए, लाइन लगी हुई है एक बॉटम पर। ये लाइन पेंसिल से लगाई जाती है 1 से 2.5 सेंटीमीटर अबाव। यहाँ पर हमने एक सिरे पर ये लाइन लगाई है बॉटम पर, इसके ऊपर स्पॉट लगे हुए हैं 3। ये लाइन 2.5 सेंटीमीटर अबाव लगाई जाती है। स्पॉट ऑफ अननोन मिक्सचर and known compounds are placed at bottom line। इसे जो है वो इस पेपर के ऊपर, यहाँ पर लाइन के ऊपर हम अननोन मिक्सचर और जो नॉन मिक्सचर होते हैं उनके स्पॉट लगा देते हैं। अननोन मिक्सचर के कंपोनेंट हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं और नॉन कंपाउंड जो होता है वो हमें उनके बारे में मालूम होता है। नॉन कंपाउंड की वजह से हम अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम स्पॉट को ड्राई कर लेते हैं। तो जब ये मतलब स्पॉट लगाने के बाद स्पॉट को ड्राई कर लिया जाता है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, वन एंड ऑफ द पेपर इज अटैच्ड टू रॉड बाय क्लिप। ये रॉड लगा हुआ है हमारे पास, जो इसको क्लिप से अटैच होता है। और एंड विद पेंसिल लाइन वाला जो एंड होता है डिप कर देते हैं 5 to 6 मिलीमीटर सॉल्वेंट के अंदर। नीचे सॉल्वेंट है, इसके अंदर डिप कर दिया जाता है 5 to 6 मिलीमीटर। याद है कि पेंसिल की लाइन होती है वो हम डिप नहीं करते जो है सॉल्वेंट के अंदर। अगर पेंसिल की लाइन भी डिप हो जाएगी तो जो सारा कंपाउंड होगा वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। जो स्पॉट्स हमने लगाए थे कंपाउंड के वो फिर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो जैसे अब इसको पेपर को 5 to 6 मिलीमीटर डिप करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो स्पॉट्स जो होते हैं वो राइज करते हैं, सॉल्वेंट भी राइज करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल फेज जो है वो राइज करता है। मोबाइल फेज जब
3/4 यहाँ पर अगर आप देखें इसमें 3/4 कवर कर जाता है सॉल्वेंट, तो हम इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं और पेपर को हम जो है वो बाहर रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। पेपर को ड्राई किया जाता है। इसके बाद पेपर को ड्राई करने के बाद जो है जो हमें पेपर हासिल होता है उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्रोमेटोग्राम के ऊपर जो होता है एक्चुअली पैटर्न ऑफ स्पॉट्स होता है कंपोनेंट के ऑन ड्राइड पेपर, यानी कि जो ड्राई पेपर उसके ऊपर जो कंपोनेंट के स्पॉट का पैटर्न होगा उसको हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। दिस स्पॉट में बी कलरलेस एंड विजिबल, ये कलर विजिबल भी हो सकते हैं, ये जो है वो स्पॉट जो कलरलेस भी हो सकते हैं और इनविजिबल भी हो सकते हैं। अगर विजिबल है तो उनके गिर सर्कल लगाएं पेंसिल से और उनका मिड पॉइंट जो है वो नोट करें। अगर जो विजिबल नहीं है, कलरलेस है, तो आप कलरलेस स्पॉट को डेवलप करें बाय फिजिकल और केमिकल मेथड से। फिजिकल केमिकल मेथड यहाँ पर ये दिए हुए हैं। फिजिकल मेथड में हम अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं या फिर उस क्रोमेटोग्राम को हीट करते हैं ओवन के अंदर। केमिकल मेथड में हम केमिकल एजेंट जिनको हम स्प्रेइंग लोकेटिंग एजेंट कहते हैं वो स्प्रे करते हैं। वो एजेंट जो होते हैं वो केमिकल के साथ रिएक्शन करते हैं, स्पॉट डेवलप हो जाते हैं कलर। रिटार्डेशन फैक्टर आ जाता है। उसके बाद ईच कंपोनेंट ऑन क्रोमेटोग्राम हैज स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर कॉल्ड आरएफ वैल्यू। हर कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू होती है। आरएफ वैल्यू रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ये होती है और इसकी जो इक्वेशन है आरएफ वैल्यू की, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, ये ओरिजिनल स्पॉट है, ये एबीसी ओरिजिनल स्पॉट है, यहाँ से कंपोनेंट ने कितना फासला तय किया, डिस्टेंस तय किया, और जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट इससे डिवाइड कर देते हैं। ये ऊपर सॉल्वेंट फ्रंट कहलाता है, सॉल्वेंट ने डिस्टेंस तय किया यहाँ पर। ये अगर आप देखें तो डायग्राम ऑफ क्रोमेटोग्राम इज गिवन सैंपल ए। सैंपल ए के साथ ये डायग्राम दी हुई है, इसमें सैंपल ए रेड कलर का आपको नजर आ रहा है। इसमें कंपोनेंट जो है वो बी और सी इसमें मौजूद है। आर एफ वैल्यू ऑफ बी एंड सी आर गिवन बाई, ये बी और सी की आर एफ वैल्यू वो दे रहा है। आर एफ वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। एक्स क्या है? एक्स वो डिस्टेंस है जो कंपोनेंट बी ने, देखिए यहाँ पर ये एक्स नजर आ रहा है आपको, ये एक्स है यहाँ पर, ये कंपोनेंट बी ने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कंपोनेंट सी का डिस्टेंस है वो जो है उसने यहाँ से ग्रीन कलर स्पॉट उसने यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया इस जगह तक, ये जेड होगा। इसको हम दोनों को हम डिवाइड करेंगे वाई से। वाई क्या है? वाई जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ तक, इस लाइन से लेकर सॉल्वेंट ने जहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो वाई कहलाएगा। तो आप जो है एक्स को आप डिवाइड कर दें वाई से या जेड को डिवाइड कर दें वाई से, तो आर एफ वैल्यू आ जाएंगी बी और सी की। इस तरह से हम जो है वो मिक्सचर ए में जो कंपोनेंट है अननोन, उनके भी इस तरह से आर एफ वैल्यू मालूम करेंगे और उनको कंपेयर करवाएंगे आपस में। जिन कंपोनेंट की आर एफ वैल्यू मैच करेगी वो कंपोनेंट सेम होंगे। यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी वेरी यूजफुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत मुफीद होती है, करामद होती है। इसके अलावा ये सेपरेशन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये टेक्निक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड दोनों में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड है, कंपोनेंट है मिक्सर के अंदर, और हम उनकी क्वांटिटी भी बता सकते हैं कि कंपोनेंट की जो मिक्सर के अंदर क्वांटिटी है वो कितनी है, दोनों बता सकते हैं। ये जो प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस मालूम करने के लिए भी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो कितना प्योर है, अगर या हम प्रोडक्ट प्योरीफाई कर रहे हैं तो क्रोमेटोग्राफी से पता चला सकते हैं कि कंपाउंड उसमें एक स्पॉट है, दो स्पॉट है, कंपाउंड प्योर है या नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास, एमसीक्यूज है 5। The filtration process could be very time consuming if it were not aided by gentle section which is developed. If the gentle section develop कब होगी? जब पेपर फिट होगा टाइटली अराउंड दी funnel. MCQ number 2, during the process of crystallization the hot saturated solution is cooled at moderate rate. दरमियाने रेट पर जो है वो हम उसको करें ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल बने।
सॉल्वेंट एफिशिएंट इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से कंट्रोल होता है। सॉल्वेंट एफिशिएंट मेथड इज पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निक फॉर सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड इज वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल हो, तब हम सॉल्वेंट एफिशिएंट की टेक्निक, हमने सॉल्वेंट एफिशिएंट में पढ़ा था, तब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जब जो हमारे पास कंपाउंड हो, वो सॉल्यूट हो, वो वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल हो। जो रेट होते हैं जिससे सॉल्यूट मूव करता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, वो आरएफ वैल्यू पर डिपेंड करता है सॉल्यूट की। कुछ और क्वेश्चन है, व्हाट आर मोबाइल एंड स्टेशनरी फेसेस इन क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमने स्टेशनरी मोबाइल फेसेस पढ़े थे। पहला क्वेश्चन इसका आंसर व्हाट इज क्रोमेटोग्राम, ये हमने यहाँ पर क्रोमेटोग्राम के बारे में पढ़ा। ये क्रोमेटोग्राम दिया हुआ है। उसके बाद जो है ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टैंक, क्रोमेटोग्राफिक टैंक की डायग्राम दी हुई है आपके सामने यहाँ पर। ये डायग्राम ऊपर ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक की है, ये डायग्राम ये वाली। और व्हाट इज रिटार्डेशन फैक्टर, गिव इट्स इक्वेशन। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, इसकी इक्वेशन बताएं। रिटार्डेशन फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पर और ये उसकी इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर लिखेंगे आप। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।